30 मई 2022 की रात लगभग 8 बजे के आसपास का यह वाकया है। एक महिला बहुत गहरे कुएं के पास खड़ी हुई थी। वहां से एक राहगीर गुजर रहा है। उस राहगीर को देखने के बाद वो महिला बहुत तेजी के साथ उस कुएं के अंदर कूद जाती है। जैसे ही वो महिला उस कुएं के अंदर कूदती है, वो राहगीर दौड़कर उस कुएं की तरफ जाता है और उस महिला को बचाने की तमाम कोशिश करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पाता। इसके बाद वो व्यक्ति जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है और आसपास के जो घर हैं, आसपास के जो लोग हैं, उन लोगों को उस घटना स्थल पर उस कुएं के पास बुलाने की कोशिश करता है। देखते ही देखते चंद ही सेकंडों में, चंद ही मिनटों में कुछ लोग इकट्ठा हो जाते हैं और अपने घर से टॉर्च लेके आते हैं। जैसे ही इस टॉर्च को उस कुएं के अंदर मारा जाता है तो वो महिला अपनी जिंदगी को बचाने के लिए किसी भी तरह की छटपटाहट नहीं कर रही थी, बल्कि शांत उस कुएं के अंदर पड़ी हुई थी, बल्कि डूबी हुई पड़ी हुई थी। लोगों ने उसकी तरफ देखा और जल्दी से ही उसे बचाने की कोशिश कर ही रहे थे कि अचानक लोगों की जब नजर उस कुएं की गहराई में जाती है तो वहां पर एक दो नहीं 6 लाशें पहले से पड़ी हुई थी। बस ये सब दृश्य देखने के बाद जितने भी लोग वहां पर मौजूद हैं वो सन्न रह जाते हैं और कुछ लोग मौके पर मौजूद थे वो वीडियो बनाकर और जैसे ही ये मैसेज देते हैं कि इस कुएं के अंदर एक महिला कूदी है, साथ ही 6 लाशें पड़ी हुई थी, तो जाहिर सी बात है आसपास के इलाके में भी हड़कंप मच जाता है और धीरे धीरे ये घटना आग की तरफ फैल जाती है। वाकई आज की कहानी आपको परेशान करेगी। आप सुनकर शायद इसको सख्ते में आ सकते हैं, ये आपकी परेशानी बढ़ा सकती है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है महाराष्ट्र प्रदेश की। बात कर रहा हूं सन 2010 की। एक व्यक्ति चिखुरी फौजदार साहनी और उसकी पत्नी रूना चिखुरी साहनी। चिखुरी फौजदार एक राजमिस्त्री का काम करता था और बेहद शार्प माइंड, बेहद होशियार व्यक्ति। उसने अपनी पत्नी से कहा कि यहाँ यानी कि उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर का एक कैंपियरगंज एक इलाका है, वहां वो रहते थे पति और पत्नी। वो कहता है कि यहाँ रह के शायद जिंदगी का गुजारा नहीं हो सकता, अगर जिंदगी का गुजारा करना है तो हमें बंबई की तरफ चलना चाहिए। पति और पत्नी दोनों बंबई की तरफ चले जाते हैं। शादी के बाद जब ये बंबई जाते हैं वहां इन्हें काम मिलता है और काम मिलने के बाद इनकी दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की होने लगती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा है। परिवार के बाकी सदस्यों को भी वो मुंबई बुला लेते हैं और मुंबई के लगभग 100 किलोमीटर दूर एक जिला लगता है रायगढ़। उसी रायगढ़ इलाके में वो रहने लगते हैं, जहां की तहसील है महाड़ तालुका और गांव लगता है खारावाली। लेकिन जैसे जैसे घर में पैसे की इनकम बढ़ रही थी, वैसे वैसे चिखुरी की जो आदतें थी वो लगातार बिगड़ती चली जा रही थी। यानी कि शाम को वो घर आता जरूर था, लेकिन शराब पी के घर आता था। उधर वक्त गुजरता है, धीरे धीरे करके उसको 6 बच्चे पैदा हो जाते हैं, यानी कि 5 लड़कियां और 1 लड़का। जिस तरह से 6 बच्चे जब पैदा होते हैं, इस परिवार की अंदर खुशहाली थी, सब कुछ ठीक चल रहा है। लेकिन इसके पति की जो शराब पीने की आदतें थी, उस शराब पीने की आदत से परिवार कहीं ना कहीं टूटने लगता है और परिवार टूटने की वजह से ही ये घर में आए दिन कलेश रहने लगता है। पति और पत्नी के बीच के झगड़ा था वो दिन प्रतिदिन लगातार बढ़ता चला जाता है और इसी झगड़े का कहीं ना कहीं इस चिखुरी का जो पिता है वो कहीं ना कहीं फायदा उठाने लगता है। वो अपने ही बेटे की बहू पर गलत नजर रखने लगता है और गलत नजर रखते रखते एक दिन ऐसा भी आता है। वो दिन था 30 मई 2022, दिन का समय था और उसने अपनी बेटे की बहू की इज्जत पे शायद हाथ डालने की कोशिश की, ऐसा बताया जा रहा है। और इसी बात को लेकर ससुर ने अपनी बेटी की बहू के साथ न केवल हाथापाई की, बल्कि उसको बेहद ज्यादा उसकी बेइज्जती की, उसको नीचा दिखाने की कोशिश की और अपने बेटे से भी अपनी बहू को बहुत ज्यादा जलील किया, उसे बहुत ज्यादा पिटवाया। और घंटों बीत जाते हैं। उसकी आज के दिन जब ज्यादा ही कुछ इंसल्ट हो रही थी, उसे ज्यादा ही परेशान किया जा रहा था, तो वो बहू इतना ज्यादा परेशान हो जाती है कि घंटों तक बैठे बैठे वो रोती रहती है। और रोते रोते जब शाम के 5 या 6 बजे के आसपास का वक्त था, तब वो अपने बच्चों को लेकर, उसके कम से कम एक बच्चा है 18 महीने का और अधिकतम जो उसका बच्चा है वो 10 साल की बेटी है, वो अपने 6 बच्चों को लेकर, रोशनी जो कि 10 साल की है, करिश्मा 8 साल की, रेशमा 6 साल की, विद्या 5 साल की, राधा 3 साल की और बेटा शिवराज लगभग 18 महीने के आसपास का। इन सभी बच्चों को वो एक सुनसान इलाके की तरफ लेके जा रही थी। रास्ते में उसे कुआं पड़ता है और सबसे पहले वो रोशनी को उठाती है और उठाने के बाद उस कुएं के अंदर फेंक देती है। वो बच्ची अंदर कुएं के अंदर जैसे ही गिरती है, रोने लगती है, चीखने लगती है, माँ से कहती है, माँ ये तुम मेरे साथ क्या कर रही हो, माँ मुझे बचाओ। वो अंदर कुएं के पड़ी हुई है और वहां से वो चीख रही है, चिल्ला रही है और बचाने की अपील कर रही है। साथ ही करिश्मा यहाँ से भाग जाती है, लेकिन उसकी माँ उसके भाग कर उसे पकड़ के लेके आती है और उसको भी उस कुएं के अंदर डाल देती है। बाकी छोटे बच्चे थे, रेशमा की बात करूं या विद्या, राधा या शिवराज की,
हालांकि विद्या ने भी बचने की कोशिश की, लेकिन उसकी मां ने उसको भी पकड़ा, उसको भी कुएं में डाल दिया। इसी तरह से एक एक करके अपने 6 के 6 बच्चों को वो कुएं में डाल देती है। और सारे बच्चे जब तक तड़प तड़प कर अपना दम नहीं तोड़ देते, जब तक उन बच्चों का की सांसें नहीं थम जाती, तब तक माँ उस कुएं के अंदर ऐसे ही झांक कर देखती रहती है। और जब घंटे 2 घंटे और बीत जाते हैं, यानी कि रात के 8 बज जाते हैं, तब वो सोचती है कि शायद बच्चे अब नहीं बचे हैं, अब जीने की भी कोई वजह नहीं बचती है। इसलिए वो भी उस कुएं के अंदर छलांग लगा देती है। मगर एक भला मानुस उस कुएं के रास्ते से गुजर रहा था, जो कि आसपास के ही रहने वाला था। उस महिला के उस कुएं में कूदने की दृश्य को देखने के बाद वो जोर जोर से चिल्लाता है, चीखता है और पब्लिक को वहां इकट्ठा कर लेता है। जब पब्लिक इकट्ठा होती है तो आनन फानन ही उसमें रस्सी डालकर उस महिला को साकुशल बचा लिया जाता है, लेकिन बच्चों को नहीं बचा पाते और बच्चे मर जाते हैं। रात के 10 बज जाते हैं और 10 बजे तक ये सारे बच्चे उस कुएं से बाहर निकालने के बाद उनको पोस्टमार्टम के लिए भेजा जाता है। और जब पोस्टमार्टम कराया जाता है तो पता चलता है कि डूबने से ही इन बच्चों की मौत हुई है। लेकिन एक सवाल बार बार लोगों के दिमाग में कौंध रहा था, एक सवाल जो लोगों को बार बार परेशान कर रहा था कि आखिरकार ये महिला क्यों कुएं में कूदी और क्यों इसने अपने बच्चों को कुएं के अंदर डाला था। जब उस महिला से पूछा जाता है तब उसने खुद ही स्वीकार किया, उसने कहा कि मैंने ही इन बच्चों को कुएं के अंदर डाला था, क्योंकि आए दिन हमारे घर में गृह क्लेश हो रहा था, पति पत्नी के बीच में विवाद हो रहा था, रोज मुझे बेइज्जत किया जाता था, रोज मेरी इंसल्ट जब लगातार की जा रही थी, ससुर इस बात का फायदा उठा रहा था, उसने भी मेरे साथ बेइंतहा मारपीट की। मुझे लगा कि शायद मैं अगर मर जाती हूं तो मेरे बच्चों की परवरिश ठीक से नहीं हो पाएगी, इसलिए मैंने पहले अपने बच्चों को खत्म किया। बाद में मैंने अपनी जिंदगी को जब खत्म करने की कोशिश की तो उससे पहले ही लोगों ने उसको बचा लिया। इस इलाके के जो एसएसपी हैं, वो एसएसपी अशोक दुधे कहते हैं कि इस पूरे प्रकरण की जांच की जा रही है। इस महिला का मेडिकल परीक्षण कराने के बाद इसे जेल भेज दिया गया है। ये बताया जाता है कि ये उत्तर प्रदेश के जिला गोरखपुर का एक कैपियरगंज इलाका है, वहां के रहने वाले थे और वहां से ये मुंबई के पास रायगढ़ जो इलाका पड़ता है, यहाँ पर ये मजदूरी करने के लिए आए हुए थे। लगभग 12 साल से ये परिवार यहाँ रहकर राजमिस्त्री का काम करता था। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जरा सी गलती यानी कि शराब की आदत ने इस परिवार को न केवल तहस नहस कर दिया, बल्कि 6 बच्चों की जिंदगी को हमेशा के लिए खत्म कर दिया। अब शायद उसका पति या ये महिला जिएगी भी तो शायद इस बड़े जो भी घर में इतना बड़ा अपराध हुआ है, उन बच्चों की जिंदगी गई है, शायद इस गम को, इस परेशानी को ये कभी भुला पाए। एसएसपी कहते हैं कि इस मामले की जांच की जा रही है, जो भी इस मामले में दोषी है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। दोस्तों, इस घटनाक्रम को, इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं है, किसी का दिल दुखाना नहीं है, बल्कि आपको जागरूक करना है, आपको सचेत करना है। किसी भी घर में अगर ऐसी कोई बुरी आदत है, बहुत सारे तरीके होते हैं इन आदतों को छुड़ाने के। आप उस आदत को छुड़ाने का कोई भी साइंटिफिक तरीका अपनाइए। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने बच्चों पर जुल्म करेंगे, इसका मतलब ये नहीं कि अपने बच्चों को इस तरह से कुएं में डाल के उन्हें हमेशा हमेशा के लिए मौत की नींद सुला देंगे। इसलिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।